दौलत इतनी कि सारी उम्र लगाकर गिन न सकें, मगर खाना सिर्फ भिंडी और सादा चावल। कुछ ऐसे दौलतमंद और मशहूर हस्तियां जो खाना भी अपनी मर्जी से नहीं खा सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैम टू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और मेरी आज की वीडियो उन दौलतमंदों के मुतालिक है जिनके पास बेशुमार दौलत है, लेकिन खाना उनका इतना सादा है, सिर्फ अपनी बीमारी की वजह से वो कोई अच्छी खुराक खा ही नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको मना किया है। तो ऐसी दौलत किस काम की जो इंसान अपनी मर्जी का खाना पीना खा सके। इंसान की हवस और हिर्स वो जज्बा है जिसकी कोई इंतहा नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा जमा करने की हवस में वो खुद को भुला बैठता है, जिसके नतीजे में सेहत जैसी दौलत से महरूम हो जाता है और ज़िंदगी की लज़्ज़तों का मज़ा चखने की ताकत खो बैठता है। उनकी ज़िंदगी उन तमाम अफराद के लिए एक मिसाल बन जाती है जो ये समझते हैं कि दौलत से दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है। ऐसे ही कुछ अफराद के बारे में सोशल मीडिया पर उनके डॉक्टर की जानिब से एक मजमून शाया किया गया, जिसमें उसने बताया कि ये अफराद इतनी दौलत के बावजूद भी किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही अफराद के बारे में बताऊँगी। उनमें सबसे पहले नाम आता है आसिफ अली जरदारी का। आसिफ अली जरदारी साबिक सदर और सियासतदान हैं, जिनके बारे में उनकी पार्टी के जियालों का ये मानना है कि एक जरदारी सब पर भारी। मगर उनके हवाले से उनके डॉक्टर का ये कहना है कि एक दिन जब वो एक दावत पर पहुंचे तो खाने की टेबल पर इनवा इकसाम के खानों की लाइन लगी थी, मगर इस दौरान आसिफ अली जरदारी के सामने जो खाना पेश किया गया वो एक थाली पर मुश्तमिल था, जिसमें एक कटोरी में थोड़ी सी दाल, एक कटोरी में थोड़ी सी भिंडियाँ, चावल और आधी चपाती मौजूद थी, जिसमें से भी आसिफ अली जरदारी ने बहुत ही कलील मिकदार खाई। जब इस हवाले से उन्होंने आसिफ अली जरदारी से दरियाफ्त किया तो उनका ये कहना था कि वो अपनी बीमारी के सबब किसी भी किस्म का गोश्त नहीं खा सकते हैं और उनका खाना सिर्फ यही सादा अशिया हैं। तो नाज़रीन, ये आसिफ अली जरदारी वो हैं जिन्होंने दौलत के ख़जाने जमा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन खाना वो अपनी मर्ज़ी का भी नहीं खा सकते। दूसरे नंबर पर आते हैं चौधरी शुजात हुसैन। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं और हालिया हुकूमत के साथ उनके हमायती भी हैं। पाकिस्तानी सियासत में उनका किरदार मुफाहिमाना सियासत के सबब कलीदी रहा है और दौलत, ताकत, सब कुछ उनके घर की लोंडी नज़र आती है। गुज़िश्ता दिनों उनकी बीमारी के हवाले से काफ़ी संगीन खबरें नज़र से गुजर रही थी। इस हवाले से जब चौधरी शुजात हुसैन से इस हवाले से दरियाफ्त किया गया तो उनका कहना था कि अब वो काफ़ी बेहतर है, मगर उनकी तबीयत इस हद तक ख़राब रही कि वो अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल भी न रहे थे। इसके साथ साथ वो कोई भी खाना अपने मुंह के रास्ते से नहीं खा सकते थे। उनके पेट में डॉक्टर्स ने एक ट्यूब लगा रखी थी जिससे खाना उनके पेट में बराह रास्त डाला जाता था, यहाँ तक कि वो मुंह के जायके के लिए तरस गए थे। तो ये थे चौधरी शुजात हुसैन जो मुंह से खाना नहीं खा सकते और एक ट्यूब की बदौलत वो अपनी भूख मिटाते हैं। एक और अहम शख्सियत सदरुद्दीन हाशवानी। सदरुद्दीन हाशवानी की दौलत का शुमार उनके लिए खुद करना भी मुमकिन नहीं है और इसमें हर लम्हा इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के 5 स्टार होटल्स की चेन के मालिक होने के साथ साथ वो दीगर कई बिजनेस भी करते हैं। गुज़िश्ता 5 सालों ने ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं कि जिसके सबब उनके लिए अपने तौर पर चलना फिरना महाल हो गया है। उनको हर हरकत के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है जो उनके साथ 24 घंटे रहता है। वो उनके साथ सफ़र की सूरत में प्राइवेट जहाज़ में उनके साथ सफ़र करते हैं। इसके अलावा खाने पीने के दौरान भी उनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट की मदद के बगैर खाना महाल हो जाता है। इन तमाम अफराद के बारे में जानने के बाद आम इंसान के लिए ये बात बहुत अहम है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से एक नवाला अपने मुंह में डाल सकते हैं और उसके जायके को महसूस कर सकते हैं और उसको हज़म कर सकते हैं तो आप दुनिया के दौलतमंद तरीन शख्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये अंदाज़ा भी लगाया होगा कि इंसान जितनी मर्ज़ी दौलत इकट्ठी कर ले, लेकिन वो उसे अपनी सेहत, अपनी खुशियाँ नहीं ख़रीद सकता। और जब अल्लाह ताला ही इस हक़ में ना हो कि आप इतनी दौलत इकट्ठी करें तो आपको इतनी दौलत इकट्ठी करके करना भी क्या। इतनी दौलत का लालच इंसान में आखिर क्यों है। इंसान इतनी दौलत लेकर कहाँ जाएगा अगर वो अपनी सेहत
کا خیال ہی نہیں رکھ سکتا، اتنی دولت سے وہ اپنا ایک اچھا کھانا نہیں کھا سکتا، تو اتنی دولت کا وہ کیا کرے گا آخر؟ یہ آصف علی زرداری اور یہ دوسری جو مشہور شخصیات ہیں، ان کے بارے میں ان کو دیکھ کر ہی ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ دولت انسان کے لیے سب سے اہم چیز نہیں ہونی چاہیے۔ دولت کی ہوس انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، جبکہ کھانا وہی ایک سادہ کھانا ہے، اور آپ نے قبر میں تو اس دولت کو لے کر جانا نہیں ہے، لیکن بس وہی نا، انسان کا لالچ، انسان کی ہوس انسان کو کہیں کا نہ چھوڑتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دولت کے لالچ سے، دولت کی ہوس سے بچا کے رکھے، اور غریب لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ بھی پیدا کرے۔ اگر ہمارے پاس دولت ہے بھی تو اس سے ہم غریبوں کی مدد کر کے ثواب بھی حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سرخرو بھی ہوں، اور اس دولت کا صدقہ بھی اس طرح سے ہوتا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔